क्या हो अगर मैं तुमसे कहूं कि जब जब इस धरती पर अधर्म बढ़ा, जब जब इंसान अपनी सीमा भूल गया, तब एक शक्ति बार बार जन्म लेकर आई, कभी मछली बनकर, कभी कछुआ बनकर, कभी आधा शेर आधा इंसान बनकर, और हर बार उसने दुनिया को विनाश से बचाया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या इसके पीछे छुपा है कोई गहरा रहस्य? कि इस कथा में हम जानेंगे भगवान विष्णु के दशावतार की असली कहानी, जो सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि भविष्य का संकेत भी हो सकती है। नंबर 1, मत्स्य अवतार। जब दुनिया डूबने वाली थी, बहुत समय पहले, जब पृथ्वी पर प्रलय आने वाला था, समुद्र सब कुछ निगलने को तैयार था, तभी भगवान विष्णु ने मत्स्य यानी मछली का रूप लिया। एक नाव बनाओ, जीवन के बीज बचाओ। भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को यह आदेश दिया। जल ने पूरी पृथ्वी को ढक लिया, तब वही मत्स्य रूप उस नाव को खींचते हुए नई सृष्टि की शुरुआत तक ले गया। सब कुछ खत्म होता दिखे, तब भी एक रास्ता होता है। कूर्म अवतार मतलब कछुए का अवतार। जब संतुलन बिगड़ गया, देवता और असुर अमृत के लिए लड़ रहे थे। समुद्र मंथन शुरू हुआ, लेकिन पर्वत डूबने लगा। तब विष्णु जी ने कछुए कूर्म का रूप लिया और अपनी पीठ पर पर्वत को थाम लिया। अगर वो ना होते तो अमृत कभी निकल ही नहीं पाता। हर बड़े काम के पीछे कोई न कोई आधार छुपा होता है। तीसरा अवतार है वराह अवतार। जब धरती खो गई थी, असुर हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र में छुपा दिया था, तब विष्णु जी ने वराह सुअर का रूप लिया और गहराई में जाकर पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर बाहर लाए। उन्होंने सिर्फ युद्ध नहीं जीता, बल्कि जीवन को वापस लाया। चौवा अवतार था नरसिंह अवतार। जब अहंकार सीमा पार कर गया। हिरण्यकशिपु को वरदान था, ना इंसान मार सके, ना जानवर, ना दिन में ना रात में। लेकिन जब उसका अत्याचार बढ़ा, तब विष्णु जी आए। नरसिंह तुम कौन हो? मैं हूं नरसिंह, तुम्हारे अंत का समय आ गया है। आधा शेर आधा इंसान बनकर नरसिंह, उन्होंने उसे संध्या समय दहलीज पर अपने नाखूनों से मार डाला। धर्म कितना भी चतुर हो, धर्म उससे ज्यादा बुद्धिमान होता है। नंबर 5 अवतार वामन अवतार। जब शक्ति से नहीं बुद्धि से जीत हुई, राजा बलि बहुत शक्तिशाली था लेकिन अहंकारी भी। विष्णु जी एक छोटे ब्राह्मण बालक बने वामन और सिर्फ 3 कदम जमीन मांगी। फिर अचानक उनका रूप विराट हो गया। एक कदम में धरती, दूसरे में आकाश, तीसरे में बलि का अहंकार। इसके बाद लिए 6वां परशुराम अवतार। जब अन्याय बढ़ गया, जब राजा अन्यायी हो गए, तब विष्णु जी ने जन्म लिया परशुराम के रूप में। उन्होंने अन्यायी क्षत्रियों का विनाश किया और संतुलन वापस लाया। 7वां था राम अवतार। श्री राम ने सिखाया जीवन कैसे जीना चाहिए। उन्होंने रावण जैसे महान लेकिन अहंकारी राजा को हराया। धर्म की जय हो। राम सिर्फ योद्धा नहीं थे, वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। 8वां था कृष्ण अवतार। लीला और ज्ञान श्री कृष्ण सबसे रहस्यमय अवतार माने जाते हैं। उन्होंने महाभारत में अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दिया। उन्होंने सिखाया कर्म करो, फल की चिंता मत करो। 9वां बुद्ध अवतार। शांति का संदेश। जब हिंसा बढ़ी, तब विष्णु जी ने जन्म लिया गौतम बुद्ध के रूप में। उन्होंने दुनिया को अहिंसा और करुणा का रास्ता दिखाया। 10वां था कल्कि अवतार, जो अभी आना बाकी। सबसे रहस्यमय अवतार कल्कि कहा जाता है। जब कलयुग अपने चरम पर होगा, जब झूठ ही सत्य बन जाएगा, तब कल्कि आएंगे एक घोड़े पर सवार होकर और अधर्म का अंत करेंगे। अंतिम रहस्य अब सोचो, ये सिर्फ 10 कहानियां नहीं है, ये एक क्रम है। एक है मछली से इंसान तक और फिर दिव्यता तक। क्या ये संयोग है या हमारे अस्तित्व का छुपा हुआ सत्य? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम कल्कि अवतार के समय के करीब हैं? अंतिम रहस्य अब सोचो, ये सिर्फ 10 कहानियां नहीं है, ये एक क्रम है। एक है मछली से इंसान तक और फिर दिव्यता तक। क्या ये संयोग है या हमारे अस्तित्व का छुपा हुआ सत्य? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम कल्कि अवतार के समय के करीब हैं? आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही रहस्यमय और सच्ची कथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हर युग में विष्णु फिर आएंगे। हरि ओम। अगर चाहो तो भाई मैं इस कथा